ताइवान का मसला क्या, ताइवान पे अमेरिका ने सॉरी चाइना ने अमेरिका को धमकी दी, भैया अगर ताइवान को छेड़ा तो जला देंगे। सीधी सी बात यह है कि अगर आपने ताइवान में इंटरफेयर किया, आप हमसे कॉपरेशन करो, कन्फ्रंट्रेशन मत करो। कन्फ्रंट्रेशन कैन बी अगली फॉर यू एंड द होल वर्ल्ड एंड इट कैन लीड टू वॉर। पहली बार चाइना युद्ध की बात कर रहा। चाइना यूजुअली युद्ध की बात नहीं करता, दे अवॉइड यूजिंग द वर्ड वॉर। आज क्योंकि ट्रंप हवा के घोड़े पे थे, ट्रंप ने कहा कि मैं ताइवान को हथियार भी बेचूंगा, मुझे ताइवान की बात भी करनी है, तुम ईरान को हथियार दोगे तो मैं ताइवान को हथियार क्यों ना दो, ये सब ट्रंप कह गए थे, रेटोरिक पूरा था। और आपका मार्को रूबियो भी अंदर बैठा था, ट्रंप के बाजू में बैठा था, उसका नाम लू रखा है आज। तो मार्को रूबियो से उसका नाम लू हो गया। लू पे प्रतिबंध नहीं, मार्को रूबियो पे प्रतिबंध है। पर वही वाली बात है, रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीड़ी, तो अगर उसको डाला जाए तो मतलब चाइना को, देखिए मैंने कहा चाइना डजंट लाइक दिस, चाइना का कल्चर डजंट लाइक दिस, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद एनवीडिया का सीईओ, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद एलॉन मस्क, क्योंकि एलॉन मस्क वहां लाइमलाइट छीन रहा था, सब उसका ऑटोग्राफ ले रहे थे, बाकी सब किलस रहे थे। But anyway, Tim Cook, they are okay with, they have no problem with that. But Jensen Huang, Elon Musk और मार्को रूबियो, और मार्को ने काफी इंटरव्यू भी दिए। जब ये सब प्रकरण चल रहे थे तो मार्को ने कुछ इंटरव्यू दिए, तो चाइना का जवाब आया लिंडसी ग्राहम से। उसने कहा चाइना शुड कॉपरेट, दे विल बी रिवॉर्डेड, इफ दे डोंट कॉपरेट दे विल बी पनिश्ड। यानी कि अगर आप मेरे प्रेसिडेंट को कह रहे हो तो मैं उस प्रेसिडेंट का पट्टा अमेरिका से वापस गाली दे रहा कि भैया देखो हम तुम्हें ठोक देंगे। तो मतलब ये वॉर लाइक रेटोरिक हो रहे थे। मैंने पहली बार स्टेट विजिट पे इतने वॉर लाइक रेटोरिक देखी। यूजुअली ऐसे वॉर लाइक रेटोरिक होते नहीं, अब जब अपने अपने घर पहुंचे फिर गाली गलौज शुरू होती है, बट यू डोंट डू इट एट द स्पॉट। तो एक तो ये था, मार्को के भी 2-3 स्टेटमेंट आए चाइना को लेके। जैसे सबसे पहले तो चाइना का नेवी का मजाक बनाया, कहता है यार ये जो चाइना की नेवी है, अगर जो शिप फंसे हैं, सबसे ज्यादा शिप चाइना के फंसे, सबसे ज्यादा कार्गो चाइना का फंसा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अगर सबसे बड़ा कोई स्टेक होल्डर है वो चाइना है। तो चाइना हम मानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किसी की टेरिटरी नहीं है, हम मानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को फ्री रखना चाहिए, हम मानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ईरान का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कोई जजिया नहीं देना चाहिए। अगर हमारी इस सब पे सहमति है और सबसे ज्यादा कार्गो तुम्हारा फंसा पड़ा है, व्हाई यू एज ईरान आर रनिंग अवे फ्रॉम, व्हाई यू एज चाइना आर रनिंग अवे फ्रॉम ओपनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज? आपको क्या तकलीफ है? आपके पास भी तो नेवी है। तो कहीं ना कहीं चाइना की नेवी पे सवालिया निशान लगा रहा मार्को रूबियो, और मार्को रूबियो ने कई सारी ऐसी चीजें कही है जो बहुत एग्रेसिव है। इज अ वेरी एग्रेसिव गाय, आई लाइक हिम फॉर दैट। और चाइना को तो तबियत से खींचता है, विच इज वेरी गुड। और क्योंकि चीनियों को शायद यही, चाइना ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ पावर। यू हैव टू नो वन थिंग डीलिंग विद चाइना, चाइना ओनली अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ पावर, नथिंग एल्स। आप चाइना को बिना ताकत के कोई बात नहीं कर सकते, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अब चाइना ने धमकी दी तो वहां से लिंडसी ग्राहम ने बोल दिया चाइना विल बी पनिश्ड। तो ये सारा रेटोरिक चल रहा था। अब मेन मसला फंसा ताइवान पे। आखिर ताइवान क्या? तो मार्को से पूछा गया। अब ट्रंप ने ताइवान पे टिप्पणी नहीं की, ताइवान रिपोर्टरों ने ट्रंप से पूछा, ट्रंप ने क्वेश्चन अवॉइड कर दिया, ट्रंप डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अब मार्को रूबियो से पूछा, भाई साहब ये चाइना को लेके आपके क्या टिप्पणी है, जरा करिए। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा मानना है कि अगर चाइना और ताइवान को रियूनिफिकेशन बाय मेमोरेंडम होता है, बाय वोट होता है, और ताइवान चाहता है वो चाइना का पार्ट बने, हमें कोई आपत्ति नहीं, बन जाए, उनकी मर्जी है। बट अगर चाइना चाहता बाय फोर्स वो पार्ट बने, वो हमें मंजूर नहीं है। और हम जो हमारी पोजीशन है इसमें, विल नॉट सपोर्ट एनी यूज ऑफ फोर्स एंड इट विल हैव इम्प्लीकेशंस। तो मार्को रूबियो ने वापस धमकी दी। रूबियो हैज वार्न्ड, सो नोट द पॉइंट, Rubio, not Trump, Rubio has warned them there will be serious implications on China. अब ये implications मिलिट्री भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, जियो पॉलिटिकल भी हो सकती है। इनके रूबियो ने वापस हम तुम्हें भी ठोक देंगे बेटा, औकात में रहो, जितनी हाइट है उतनी बात करो, तो वी विल ऑल्सो स्ट्राइक यू बैक। वैसे चाइना में मैंने देखा वहां एक मार्च पास हो रहा था, सब एक ही लेवल के थे, ऐसे लग रहा था जैसे ना वो बैक्स के पुतले तराशू। बट चाइना इज गुड एट दैट टाइम। वो रेड गैरिसन सिर्फ मार्च पास करती है। उनको बोला कि भाई जरा चाइना को बोलो औकात में, ये चीनियों को पसंद नहीं। तो फिर सवाल आया कि भाई साहब आप रूबियो साहब आप करोगे क्या? कह रहा व्हाट एवर अमेरिका इज गोइंग टू डू एंड नॉट डू एंड वेयर एवर इट इज गोइंग टू डू वी लीव इट टू स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी क्या है? ये चाइना, ये अमेरिका की पॉलिसी विद वी चाइवान, हम यूनिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं है, बट अगर आप फोर्स यूज करोगे वो आपके लिए और दुनिया के लिए ठीक नहीं है, एंड वी विल इंटरवीन। कब, कहां, कैसे, कब, कितना, दैट इज व्हाट वी कॉल स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। तो हम अपने हम
जिसे चाइना ने तो सीधा सीधा वॉर की बात कही, ये वॉर की बात नहीं करे, कह रहे हर चीज। जैसे आप अभी ईरान में देखो तो एक डायन क्रेन ने बड़ी अच्छी बात की जब सेनेट हेयरिंग में, जनरल डायन क्रेन जो हेड ऑफ मतलब सीडीएस मान लीजिए अमेरिका के हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। उसने कहा सर जो मिलिट्री कर रही है वो तो छोटा सा हिस्सा है। कहता मतलब, कहता मिलिट्री ब्लॉकेड कर रही है, आपका डिप्लोमेटिकली वी आर आइसोलेटिंग ईरान, मिलिट्री बॉम्ब से कर रही है, स्कॉट बेसेंट आपके इकोनॉमिकली कर रहे हैं, एंड मार्को रूबियो जियोपॉलिटिकली कर रहे हैं। तो जो हम ईरान को आइसोलेट कर रहे हो, प्रेशर कर रहे हैं, वो हर तरफ से यानी कि ऑक्टोपस की तरह आठों टांगों से जकड़ रहे हैं। मिलिट्री इज ओनली वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द होल थिंग, मिलिट्री इज नॉट द ओनली थिंग। तो ठीक उसी तरह से या इस परिप्रेक्ष्य में, इफ आई टर्न द टेबल्स एंड फिट देम हियर, व्हाट मार्को इज सेइंग इज वी हैव ऑल द ऑप्शंस ओपन, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्पेल आउट व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डू। हम क्या करने वाले ये हम स्पेल आउट नहीं करेंगे। विद दैट वी लीव टू स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, कब कहां कितना कैसे, बट हाँ अगर आपने फोर्स का यूज किया तो इम्प्लीकेशंस होंगे। तो ये जो ताइवान वाला मसला है ये थोड़ा बड़ा हो गया, रेटोरिक बड़ा हो गया, रेटोरिक ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर चाइना ने धमकी दी थी अमेरिका को, तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने चाइना की जमीन पे बैठ के चाइना को फिर ठोक दिया वापस। इसके लिए मार्को के 5 नंबर, 5 में से 5 नंबर, क्योंकि चाइना को एक ही बात समझ आती, वो हथौड़े की, और उन्हें कोई बात समझ नहीं आती। सभ्यता चीनियों के साथ भूल जाइए, ये इस्लामिक हेजेमोनिक स्टेट्स के साथ सभ्यता भूल जाइए, इन्हें सभ्यता, ईरानियों को सभ्यता समझ नहीं आती, इसलिए इनकी आपस में बहुत बनती है, क्योंकि दिमाग का लेवल एक ही है। ठीक है जी। अब ये मैंने आपको बताया, ये मार्को का ताइवान वाला पूरा मसला समझ के, वेयर डू वी स्टैंड ऑन ताइवान, क्योंकि ये मेरे को बड़ा क्लियर करना था, क्योंकि ताइवान पे मैं भी चिंतित था यार, ताइवान पे क्या